नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या बदलने वाला है और क्या नहीं बदलने वाला राजस्थान के जिले और संभागों को लेकर। कब तक ये जिले बन जाएंगे, कितने जिले बनने की संभावना है, कौन से जिलों का कार्य अभी अधूरा है और कौन से जिले ऐसे हैं जो बने भी और ना भी बने, यानी कि बहुत सारे पहलुओं को लेकर अपन बात करेंगे। और जो जिले बनेंगे उनमें कार्यशैली किस आधार पर शुरुआत, उसकी प्रारंभिक स्तर पर किस आधार पर उनको शुरू किया जाएगा, एक एक पॉइंट को लेकर बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहें और पूरे के पूरे ओवरव्यू को देखें, क्योंकि आपकी राजस्थान जीके का जो बदलता हुआ स्वरूप है उसकी पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। तो ध्यान रखना, यदि इन चीज़ों को शुरुआत से ही समझने की कोशिश कर लोगे तो राजस्थान का बदलने वाला जो स्ट्रक्चर है, राजस्थान की बदलने वाली जो जीके है, वो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान ज्योग्राफी का जो मैंने बैच शुरू किया है, लाइव बैच शुरू किया आरजे एग्जाम पोर्टल पर, वहां पर भी आपको बिल्कुल करंट अपडेटेड चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे ही ये चीजें पूर्णतया बदल कर आपके सामने आएंगी, उससे दिन हम इन चीज़ों को आपको सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा देते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि होने वाला क्या है, राजस्थान में क्या घटने वाला है और क्या नहीं घटने वाला है। चलिए, आप एक एक बात को समझते रहना। देखिए, हर चीज की डेडलाइन है वो घोषित कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपका जिला किस संभाग में होगा और उसका जिला कलेक्टर कौन होगा, यानी कि संभाग कौन सा होगा, आप कौन से जिलों में होंगे, आपका जिला संभाग कौन सा होगा या संभाग मुख्यालय कौन सा होगा, और आपके जिला के जिलाधीश कौन होंगे, इन सब चीजों को लेकर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई तक बन जाएंगे 15 जिले। देखो, ये समझने वाली बात है, 15 जुलाई तक बन जाएंगे 15 जिले, जबकि घोषणा है 19 जिलों की। तो सबसे पहली बात ये समझनी है, जी हाँ दोस्तों, कि जो नए जिले बनने हैं, एक बार के लिए 15 जिलों की रूपरेखा तैयार की गई है। और ये 15 जिलों को बनाने की जो डेडलाइन दी गई है वो दी गई है 15 जुलाई, कि 15 जुलाई तक इन जिलों का सीमांकन कर लिया जाएगा। 4 जिले हैं अभी होल्ड पर रखे गए हैं। वो 4 जिले कौन कौन से? एक तो देखो जयपुर और दूसरा जोधपुर। जैसे जयपुर में उत्तर दक्षिण और जोधपुर में पूर्व पश्चिम के नाम से ये 4 जिले बनने थे, इनको एक बार के लिए होल्ड पर रख लिया गया है और इनके भविष्य का फैसला होगा बाद में। कब होगा ये, जैसे ही इसका कोई भी नया अपडेट आएगा मैं निश्चित रूप से बता दूंगा। तो ये जो चैनल है ना, ये न केवल आपको पढ़ाता है, न केवल आपको सिखाता है, इसी के साथ साथ हर चीज से अवेयर भी रखता है। आपको बताता है कि क्या बदलाव होने वाला, आपको बताता है क्या नया आ रहा है, क्या पुराना जा रहा है, आपको बताता है कौन सी वैकेंसी आ रही है, आपको बताता है कि जीके को किस हिसाब से पढ़ना है। हर चीज के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो बिल्कुल, यदि नए विद्यार्थी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भैया। तो देखो, अभी जयपुर और जोधपुर पर अभी फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला आना बाकी है। कुछ लोग ऐसी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जयपुर और जोधपुर में अभी कोई बदलाव ना हो, लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा उस बदलाव को भी स्वीकार करेंगे और यदि नहीं होगा तो उसे भी हम स्वीकार करेंगे। अब देखो, बदलाव किस आधार पर होंगे, एक एक बात समझ लेने दें। जब ये नए जिले बनेंगे तो इनमें 3 महत्वपूर्ण कार्य होंगे, समझ लेना, और जिनके बाद होगी जिलों की स्थापना की अधिसूचना जारी, और इसकी डेडलाइन दे दी गई है 15 जुलाई। तो इन जिलों के लिए प्रारंभ में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को समझ लेना। प्रशासनिक दृष्टि से किसी भी शहर के जिला मुख्यालय बनने के लिए कई काम जरूरी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यह होगा कि जो जिला बनाया जाएगा उस जिले का जिला मुख्यालय कौन सा होगा। सामान्यतः जिस नाम से जिला बनता है उसी नाम से उसका जिला मुख्यालय उसी शहर को बना दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि जोधपुर है तो जोधपुर जिला मुख्यालय, मैं बात करूं जैसलमेर है तो जैसलमेर जिला मुख्यालय। हालांकि आपको पता है कि राजस्थान में अपवाद स्वरूप एकमात्र ऐसा जिला राजसमंद जिला जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम पर नहीं। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर है जो राजसमंद के नाम पर है। तो सबसे पहला तो यह चिन्हित किया जाएगा कि जो 15 जिले बन रहे हैं उन 15 जिलों के जिला मुख्यालय कौन से शहर होंगे। इसमें से कुछ
ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे एक तो ब्यावर का तय होगा, डीडवाना, कोटपुतली, सलूंबर आदि आबादी के लिहाज से राजस्थान में पहले से स्थापित जिलों से भी बड़े, लेकिन बिना अधिसूचना और प्रशासनिक व्यवस्था के ये जिले नहीं बल्कि उपखंड मुख्यालय ही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान में उन जिलों में आती है, लेकिन उन जिला मुख्यालयों से बड़े हैं, लेकिन आज वो उपखंड के रूप में स्थापित है। तो सबसे पहला काम किया जाएगा, इन 15 जिलों के जिला मुख्यालयों का चयन किया जाएगा कि उनका जिला मुख्यालय कौन सा होगा। पहला काम ये होगा। इसके बाद देखो, पहला काम जिला कलेक्टर और जिला मुख्यालय चुनने के बाद जिला कलेक्टर और एसपी सेलेक्ट करना, एसपी ऑफिस सेलेक्ट करना भैया कि उस जिले मुख्यालय में कहां पर जिला कलेक्टर और कहां पर एसपी ऑफिस बनाए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जिले जैसे कोटपुतली और बहरोड। अब इनमें से क्या होगा, कहां जिला मुख्यालय, मूल रूप से एसपी ऑफिस कहां बने और कलेक्टर ऑफिस कहां बने, एक जगह बने, दोनों जगह बनेगा, तो ये सब निर्णय लेने अभी बाकी हैं और बहुत जल्द ये निर्णय ले लिए जाएंगे। किसी भी जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी जो सरकारी कार्यालय और पहचान है वो है वहां का जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस, और इनका सबसे पहले इनको चिन्हित कर और इनकी स्थापना की जाएगी। आपको पता है कि हर जिले के जो 15 जिले इनके कार्यवाहक जिला कलेक्टर हैं या प्रशासनिक अधिकारी वो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी उनके कोई स्थायी ऑफिस नहीं बनाए गए हैं। तो ये कहाँ बनेंगे, सबसे पहला काम ये किया जाएगा। ऐसे में सबसे पहले अस्थायी रूप से कलेक्टर और एसपी ऑफिस चिन्हित करने हैं, लेकिन साथ ही स्थायी रूप से भी बनाए जाने वाले कलेक्टर और एसपी ऑफिस के लिए जमीन तय करनी पड़ेगी और उन्हें बनाया जाएगा। इन सब के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। तो एक बार के लिए तो अस्थायी बनाएंगे, फिर इनको स्थायी बनाएंगे और उनके लिए जमीन भी चाहिए, मकान भी बनेंगे, सब चीजें होंगी, उनके लिए एक फंड भी चाहिएगा, तो गवर्नमेंट स्वीकृति भी देगी। तो यानी कि प्रोजेक्ट बड़ा है, प्रोजेक्ट लंबा है। अब केवल भवन यानी कि केवल जगह और वित्त नहीं, इनमें कर्मचारी भी चाहिएंगे, कर्मचारी भी चाहिएंगे। वो नए कर्मचारी कब, कहां से, कैसे आएंगे, कैसे भर्ती होंगे, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस। और मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि वास्तव में 2023 से लेकर 2026-27 तक का काल है वो राजस्थान में बेरोजगारों के इतिहास का स्वर्णिम काल है। यहाँ पर आपको हर डिपार्टमेंट में नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि नया सेटअप, नई मैन पावर, हर चीज की आवश्यकता होगी। बिना मैन पावर कोई भी कार्यालय है वो सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। मेरा इतना ही सारा काफी है कि अब देरी ना करें। इसके बाद देखो दूसरी बात, दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो 7 विभागों का अपग्रेडेशन तुरंत किया जाए। यानी कि एक जिले के लिए जो 7 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं सबसे पहले उनका गठन किया जाएगा। अब विभाग गठन होंगे तो देख लो फिर से वही चीज आ रही है, वही मैन पावर, पुरानी कितनी है, नई कितनी आनी है, हर चीज पे ध्यान देखना। ठीक है, तो वो उसमें क्या क्या, जिले में बिजली, जलदाय, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा, शिक्षा, न्यायालय, पुलिस लाइन को सबसे पहले जिला स्तर पर बनाया जाएगा। ये देख लो, इन विभागों का सबसे पहले गठन होगा उस जिला स्तर पर, और फिर इन विभागों के लिए मैन पावर चाहिएगी। तो आप देख लो किसके लिए एलिजिबल है, अपनी तैयारी को आज से शुरू कर दो। क्योंकि देखो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि मुझे एक विद्यार्थी होने के नाते गवर्नमेंट सेवा का अवसर किस डिपार्टमेंट में मिल सकता है और मैं किस डिपार्टमेंट के लायक हूं, ताकि मैं राज्य सेवा में निष्पक्ष रूप से अपना योगदान दे सकूं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, साथ ही साथ उदाहरण के तौर पर जलदाय और पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों में उपखंड स्तर पर कर्मचारी अभियंता एक्शन के दफ्तर ही पहले बड़ा होता था, लेकिन अब वे सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर के दफ्तर बनेंगे तो बड़े स्तर पर काम होगा। हर चीज की जरूरत है भैया, आप देख रहे हैं। इसके बाद देखो तीसरा काम है जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजना, और ये कार्य करना है 15 जुलाई से पहले। लेकिन एक तरह से ये सीमांकन की डेडलाइन तो 30 जून दे रखी है भैया, इसमें ध्यान से ना, 30 जून, यानी कि जिलों के सीमांकन का कार्य अभी शेष है। यह है काम राज्य सरकार व राजस्व विभाग के स्तर पर
चल रहा है अभी। अतः चूंकि जिलों के विशेषाधिकारियों ने कार्य संभाल लिया है, जो 15 जिलों के जो विशेषाधिकारी हैं जो नियुक्त किए गए हाल में, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो नवगठित जिलों में कौन कौन सी ग्राम पंचायतें, तहसीलें, उपखंड मुख्यालय होंगे, इन सब का भी एक पूरा का पूरा एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे। इसमें हर जिले की सीमा तय हो सकेगी। 30 जून तक सभी नवगठित जिलों के सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया जाना तय है। ये डेडलाइन है कि कब तक सीमांकन पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई तक स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार है, वो इन जिलों की अधिसूचना जारी करने के पूरे मूड में भैया। 2 मुख्यालय वाले जिलों में कहां पर कलेक्ट्रेट होगा और कहां पर एसपी ऑफिस खुलेंगे, जैसे नागौर में डीडवाना और कुचामन। अब यहां पर क्या होगा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बहरोड और कोटपुतली एक साथ बनेंगे, तो यहाँ पर कहाँ कलेक्ट्रेट होगा, कहाँ पर एसपी ऑफिस होगा, इन सब का एक मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे ये तो कुछ दे रखे कि एसपी ऑफिस कहाँ बनाया जाए, ये सब चीज़ें हैं। डीडवाना और कुचामन के बीच 48 किलोमीटर की दूरी है, जबकि बहरोड और कोटपुतली के बीच मात्र 25 किलोमीटर की दूरी है। इसी आधार पर जहाँ पर जो सुविधा बेहतर होगी वहाँ पर वो ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ देखो, जयपुर और जोधपुर पर अभी फैसला नहीं है, ये फैसला आना अभी बाकी है। तो 19 जिलों में से कितने जिलों का कार्य पूरा शुरू हो चुका है? 15 जिलों का निर्माण कार्य, लेकिन 4 जिले, वो जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम के बारे में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसके ऊपर सरकार थोड़ा सा रुकेगी और फैसला लेगी। तो जाहिर सी बात है 19 जिले घोषित प्रस्तावित हैं, और 19 जिले हैं ये ब्यावर, केकड़ी, सांचौर, कुचामन, डीडवाना, दूदू, नीम का थाना, फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, खेरतल, डीग, सलुम्बर, गंगापुर सिटी और शाहपुरा। और इसके अलावा आप कहोगे नीम का थाना मैंने बोल दिया, नहीं सॉरी, कोटपुतली नहीं बोला ना, हाँ, कोटपुतली और बहरोड। और ये कुछ संभाग, अब देखो बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाएगा कि कौन सा जिला कौन से संभाग में होगा, और 3 नए संभाग हो सकता है, संभाग बढ़ भी जाए। अभी संभाग 3 ही घोषित होने की, नए संभाग बनाने की विचारधारा थी। एक तो सीकर, इसके अलावा दूसरा पाली और तीसरा बांसवाड़ा। ये 3, लेकिन हो सकता है कि नए संभाग 5 और बढ़ सकते हैं भैया। उनमें संभावना है कि एक अलवर भी बन सकता है। कौन बन सकता है? अलवर भी बन सकता है, एक नया संभाग मुख्यालय। तो इस तरह के कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि कहां पर क्या होगा, ठीक है, और कौन सा जिला किस संभाग में होगा। इन सब की इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि मैं तो कहता हूं कि आज से ही नई अपडेट जीके के बारे में ना अपना काम शुरू कर दो। जब तक जिले नए घोषित होते हैं तब तक आप अपना कार्य कर चुके हो, और जो समय से पहले चलता हो निश्चित रूप से वो समय पर भी और पहुंचता है और उसकी जीत भी होती है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु क्लासेस जयपुर है, वो निश्चित रूप से आपको अपग्रेड कर देगा इन जिलों के बारे में। और कल से छोटे छोटे स्तर पर मैं इन जिलों के बारे में आपको बताना भी शुरू कर दूंगा कि कहाँ क्या होने वाला है। नया जिला बनेगा तो किस आधार पर बनेगा, उसकी पूरी संभावना और उसकी डेडलाइन और उसकी एक सीमांकन का एक काल्पनिक आधारभूत ढांचा मैं आपको पेश कर दूंगा। तो धीरे धीरे जब तक ये बनते हैं तब तक मैं आपको इन जिलों से भी अवगत करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।